नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पर और आपकी तमाम आल और औलाद पर। नाजरीन, जुमेरात का दिन योम तरविया का दिन भी है और 8वीं जुल्हज और जुमारात तीन तीन जो हैं वो फजीलतें हासिल हैं। इसी तरह जुमातुल मुबारक योम अरफा का दिन, 9 जुल्हज का दिन और जुमातुल मुबारक का दिन, और ऐसा बरसों बाद होता है कि ये फजीलतें जो हैं इकट्ठी एक ही दिन को हासिल हो जाएं। तो हमारे लिए सुनहरी मौका है कि इस अशरे मुबारक में हमने पहली तारीख से लेकर अब तक जो भी जिक्र अज़कार किए हैं, इबादत किए हैं, आज बिलखसूस नवाफिल अदा करें जो कि मखसूस तरीके से बताए गए हैं, और उसके बाद अपनी हाजात के लिए, अपनी निजात के लिए, अपनी बख्शिश के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनते इब्राहिमी के सदके हमारी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। आज योम तरविया का जो दिन है, जुमारात 8 जुल्हज जो है, इसकी बहुत ही फजीलत अहादीस में मौजूद है। और इसको योम तरविया इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन हुजाज कराम जो पैदल सफर किया करते थे, वो अपने जानवरों को पानी पिलाया करते थे ताकि आगे अरफा वाले दिन वो प्यासे ना रहें। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसी रोज ख्वाब के अंदर हुक्म मिला कि अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी जो है उसकी दो और उसको रजाए इलाही के लिए कुर्बान कर दो। तो इसलिए इसको योम तरविया भी कहा जाता है। और इस दिन रोजा रखने की बहुत ही ज्यादा फजीलत अहादीस में मिलती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो योम तरविया 8वीं जुल्हज का रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र करने के अजर के बराबर सवाब अता फरमाता है। और जो योम अरफा का रोजा रखता है, उसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सवाब के बराबर सवाब मिलता है। तो इस दिन जो है वो 12 नफल अदा करने चाहिए, उसकी बहुत ही ज्यादा फजीलत है। और ये नफल जो है किसी भी वक्त आप अदा कर सकते हैं, चाहे आप जोहर के बाद अदा कर लें, आप मगरिब के बाद अदा कर लें, नमाज इशा के बाद आप अदा कर लें। दो दो करके ये नफल अदा करने हैं। और इसमें आपने सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह जो है, उसके बाद एक दफा आयतल कुर्सी पढ़नी है और उसके बाद 15 दफा सूरह इखलास पढ़ना है। और उसके बाद आपने अपने लिए बिलखसूस दुआ करनी है और अव्वल और आखिर 11-11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद जुमातुल मुबारक योम अरफा का दिन, 9 जुल्हज का दिन, बहुत ही मुबारक दिन और दुआओं की कबूलियत का दिन है। और योम अरफा के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत को ज्यादा से ज्यादा फैलाता है। और इस दिन कोई शख्स इतना ज्यादा आग से आजाद नहीं किया जाता। जब अरफा का दिन होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज्यादा से ज्यादा अपनी रहमत को फैलाता है, और इस दिन से ज्यादा और किसी दिन भी लोगों को आग से आजाद नहीं किया जाता। ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिन आग से आजाद किए जाते हैं। और इस दिन लोग अपनी दुनिया और आखिरत के लिए जो भी हाजत अल्लाह से तलब करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जरूर पूरी फरमाता है। और फिर फरमाया कि इस दिन रोजा रखना एक साल गुज़श्ता और एक साल आइंदा गुनाहों का कुफारा बन जाता है, इसलिए इसकी बहुत ही ज्यादा फजीलत है। और इस दिन भी हमें 4 रकत नफल जो है वो अदा करने होंगे। उनका वक्त नमाजे जोहर से नमाजे असर तक, इसके दरमियान में जो है ये 4 रकत नफल अदा करने हैं। और इसमें सूरह फातिहा के बाद 15 दफा सूरह इखलास जो है वो पढ़नी है। उसके बाद अव्वल आखिर 21-21 दफा दुरूद सलाम पढ़ना है, चाहे आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, चाहे कोई और छोटा दुरूद पढ़ लें। और उसके दरमियान में आपने अपनी किसी भी हाजत के लिए, अपनी बख्शिश मगफिरत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक दिन के सदके और कबूलियत की इस सातों के तोफैल जरूर हमारी हाजात को जरूर पूरी फरमाएगा। उसके बाद नमाज ईद के दिन, जब ईद की नमाज जो है वो आप अदा कर लें, तो उसके बाद घर में 2 रकत नफल अदा करें। वो नफल जो है उसमें आपने सूरह फातिहा के बाद 3 दफा
سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت سنتے ابراہیم کے صدقے سے ان کی بیٹے کی جو قربانی تھی وہ اللہ رب العزت نے قبول اور منظور فرمائی اور آج تک ان کی یاد تازہ ہے۔ اے رب العالمین، ہماری بھی یہ چھوٹی سی قربانیاں جو ہیں اس میں اخلاص پیدا فرما اور ہم تیری رضا جو ہے وہ شامل حال رکھیں اور ہماری یہ قربانیاں قبول اور منظور فرما۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔